जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में समीकरण के सवालों को कैसे हल करते हैं आइए सीखते हैं। चलो देखो ध्यान से देखेंगे सभी साथी मेरे कैसे करते हैं इन सवालों को। देखो जब दिया हो ना मेरे भाई ऐसा दिया हो यक्स बटे 3 माइनस यक्स क्या दिया है बोलेंगे सभी साथी। देखो मेरे दोस्त कैसे करते हैं सवालों को। यक्स बाई 3 माइनस 7 इक्वल 4 दिया है। कैसे करेंगे मेरे साथी। देखो यक्स बाई क्या दिया है जी, यक्स बाई 3 दिया है। तो क्या करेंगे साथी, देखो यक्स बाई 3 यहीं पे रहने दो। ये देखो जी -7 दिया है। ये क्या है, इसको बोलते हैं चर राशियाँ। इसको क्या बोलते हैं जी, अचर। तो अचर को एक और चर राशियों को एक और, मतलब यक्स को एक और कर दो और संख्या को एक और कर दो जी। तो मैं इसको इधर ले गया तो माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो देखो यक्स बटा 3 बराबर 4 उधर गया +7। ठीक, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा जी, 7 में 4 ऐड करेंगे तो 11 आएगा जी। यहाँ पे यक्स बाई 3 रहेगा। ठीक है मेरे दोस्त, मैंने आपको सिखाया कि जब अगर बराबर दिया हो और भाग दिया हो। यहाँ पे देखो जी भाग दिया ना मेरे भाई, कह रहा है कि अगर भाग दिया है और बराबर के इधर ले जाएंगे तो क्या होगा जी, गुणा होगा। तो कहाँ पे क्या होगा जी, इसका गुणा इसमें होगा। तो 11 गुणे 3 तो बताएंगे सभी क्या होगा, यक्स बराबर 11 तिहाई 33। ठीक है दोस्त, आई बात समझ में। ऐसे ही सवालों को हम लोग हल करते हैं। ठीक है जी, आ रही बात समझ में, आगे बढ़ जाए। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई कैसे करते हैं। देखो दिया एक्स बाई 3 प्लस 2x बराबर 14 दिया है। ठीक है जी, अब देखेंगे सभी साथी क्या करना होता है जी। कुछ मत करो, देखो इन दोनों का देखो अंश बट्टे हर है ना, हाँ जी भैया है। देखो तो ये एक है ना, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे जी तो क्या आएगा जी, 3 आएगा। ठीक है जी, बराबर लिखो और फिर 14 लिख दो। अब देखो जी ध्यान से 3 का नाम 3 एक बार में, तो 1 का गुणा x में होगा फिर प्लस 1 का गुणा 3 में, तो यानी कि 3 बार में कट रहा है मेरे भाई, तो 2x हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया है जी, 14 दिया है। अब देखेंगे 1 का गुणा करें x में होगा जी तो x आएगा प्लस 3 दूनी 6x होगा। ठीक है जी, अब फिर नीचे क्या 3 दिया है, फिर बराबर 14 दिया है। इतनी बातें सभी को समझ में आई होंगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जी मैंने आपको बताया, अभी देखेंगे सभी ध्यान से। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं जी भाई। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक होता है मेरे साथी 6 और 1 जोड़ेंगे क्या आएगा जी, 7x और बट्टे 3 बराबर 14 दे दिया। ठीक है जी, अब देखो जी एक भाग में है ना, बट्टे यानी भाग में है, तो मैंने बताया ना अभी कि भाग का अगर बराबर को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा जी, गुणा हो जाएगा। तो देखो इसके इधर ले गए तो गुणा का चिन्ह बदलेगा। देखेंगे सभी साथी, देखो 7x बराबर 14 गुणे 3 उधर ले गए तो गुणा हो गया। 7x बराबर 14 तिहाई 42 हो गया। ठीक है दोस्त, इतनी बातें सभी को समझ में आएंगी। अब देखेंगे जी 7 गुणे x रहा होगा। ठीक है जी, हम x का ही मान ज्ञात करते हैं समीकरण में। तो देखो जो ये 7 गुणे है ना, यानी कि गुणा का रूप है। अब गुणा को अगर उधर ले जाएंगे तो क्या बदलेगा जी, भाग में बदल जाएगा। ठीक है जी, तो देखो x बराबर 42/7। ठीक है जी, और सक्षम 42, x बराबर 6 आ गया। ठीक है दोस्त, तो समीकरण समझ में आया होगा आप सभी को। ठीक है जी, देखो हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया। ठीक है, लेकिन हम चाहते ना इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो 7 1 का नाम 7, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6। अब पूछेंगे भैया ये कैसे, ये भी जान लो। पहले इतना उतारो मेरे साथ ही, हो गया जी, बहुत अच्छा। अब थोड़ा देखो शॉर्टकट क्या होता है। देखो इतना किए तुम लोग ना, कुछ ना करो। देखो यहाँ पे गुणा का चिन्ह होता है, मतलब बराबर उधर जाएगा तो बट्टे ही होगा, भाग में जाएगा। तो 7 1 का नाम 7, 7 दूनी 14 और इसका गुणा उसी में है, x बराबर 6। देखो सब मेरे साथी, आपको समझाने का मेरा तरीका समझ में आया होगा सभी साथी को। बोलेंगे सभी दोस्त, आ रही बात समझ में।
बहुत अच्छे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं मेरे साथी, ठीक है जी। इसको करके दिखाइएगा आप लोग, मजा आने वाला है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन दिया है यक्स बाई 8 प्लस 2x बाई 2 बराबर 1। कह रहा है जी मेरे साथी कि इसका समीकरण बताओ। यक्स का मान बताना होता है, ठीक है। समीकरण निकालना मतलब एक्स का मान बताना होता है। तो कैसे बताएंगे जी? देखो यहाँ पे एक दिया है, तो हम इन दोनों का क्या लेंगे जी? एलसीएम लेंगे। तो देखो एलसीएम निकालने का हम आपको एक तरीका बताते हैं, कभी भी आपका गलत नहीं हो सकता और सबसे जल्दी निकाल पाएंगे आप। और बोलेंगे भैया ये कैसे हो सकता है? देखो मेरे साथी, याद रखना हमेशा, देखो सबसे दो तरीके होते हैं जानने के लिए, दो ही तरीके इस पर फॉलो करो, अपने आप आ जाएगा एलसीएम। कैसे करते हैं? देखो कितना भी बड़ा, देखो 12 दिया हो, ठीक है, और 16 दिया हो। मैं बोलूँ तुमसे इसका एलसीएम निकालो जी, तो कैसे निकालेंगे सभी? देखो दिया है ना, इसमें जो दोनों में कौन सा बड़ा है, 12 या 16 है? 16 बड़ा है ना मेरे भाई। तो देखो अगर हम फिर देखते हैं, हम 12 से क्या 16 कट रहा है? नहीं जी, नहीं कट रहा। तो क्या करेंगे जी? इस 16 का हम डबल करेंगे। 16 का दुगुना क्या होगा जी? 32 होगा। क्या 12 से कटेगा? नहीं जी, नहीं कटेगा। तो फिर 3 का मतलब उसका मल्टीपल करते हैं, मतलब 16 का गुणा एक बार, फिर 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे ही बढ़ाते चलते हैं, ठीक है। और जब तक बढ़ाते हैं तब तक जो दोनों संख्याओं से कट जाए, तब तक बढ़ाएंगे जी जब तक ना दोनों संख्याओं से कट जाए। तो देखो 16 है, फिर 16 3 48 और 12 चौक 48। इसका एलसीएम डायरेक्ट क्या आ गया जी? 48 आ गया, ठीक है जी। आ रही बात समझ में? बहुत अच्छे। तो इसी तरीके से हम लोग एलसीएम निकालते हैं। देखो इसमें देखो दिया है 8, सबसे बड़ी संख्या देखो क्या है जी इसमें? 8 है। देखो 8 से भी तो कटता है और 2 से भी कटता है, तो यानी इसका एलसीएम क्या हो गया जी? 8 ही आएगा, ठीक है जी। तो ये दो तरीके आपको पता होनी चाहिए, ठीक है मेरे साथी, कि आपको कितना भी बड़ा सवाल, जैसे कि अब देखो 25 दिया है जी और 10 दिया है। अब बताओ जी इसका एलसीएम क्या होगा? देखो 10 से तो 25 जाएगा नहीं, तो 25 का हम डबल करेंगे, 50 होगा। तो 10 से भी जाएगा और 25 से भी जाएगा, इसका एलसीएम क्या होगा जी? 50 होगा। अब फटाक से निकाल पाएंगे कितना भी बड़ा संख्या हो, ठीक है जी। बस आप लोग डबल करते जाएंगे। तो इनका एलसीएम क्या आएगा जी? 8 आएगा जी। 8 एक नम 8, तो एक बार में गया ना साथी, 8 एक नम 8। तो एक का गुणा किस में करते हैं जी? एक्स में करते हैं जी। फिर प्लस लिखेंगे। फिर देखो 2 चौक के 8, कितनी बार में कटा जी? 4 बार में। तो 4 का गुणा किस में करेंगे? ऊपर वाले में, इसके ऊपर वाले में, ठीक है साथी, बराबर 1। अब देखेंगे सभी, यक्स होगा प्लस 4 दूनी 8 एक्स होगा जी, और बराबर 1 होगा और नीचे 8 होगा। सभी को बातें समझ में आई होंगी यहाँ तक? अब देखेंगे जी सभी, देखो 8 में अगर 1 जोड़ेंगे क्या होगा जी? 8 1 9 होगा। देखो यहाँ पर भी यक्स है, यहाँ पर भी यक्स है, तो इसके आगे की संख्या जोड़ लेते हैं मेरे भाई। 8 1 क्या होता है जी? 9x बराबर, इस 8 का गुणा 1 में हुआ होगा यानी कि 8 आया होगा, ठीक है। हमको यक्स का मान ज्ञात करना है, तो यक्स लिखो, डायरेक्ट 8/9 लिख लो, तो समीकरण आ गया आपका, ठीक है मेरे साथी। आई बात समझ में? वही तरीका है यहाँ पे गुणा करना, उधर जाएगा तो भाग में बदल जाएगा, ठीक है। बोलेंगे सभी साथी, बात आ रही समझ में? बहुत अच्छे, आगे बढ़े, बोलेंगे सही। इसको उतार लीजिए। फिर हम दशमलव का सीखते हैं मेरे भाई, ठीक है जी। दशमलव का सीखते हैं, करना होता है मेरे साथी, बस सब कुछ सेम रूल होता है, कुछ नहीं करना होता है जी। कैसे निकालते हैं देखेंगे सभी, ध्यान से देखेंगे सभी। दिया जी यहाँ पे y दिया जी, यहाँ पर -7 बराबर दिया 0.5y, 0.5y दिया है। तो क्या करेंगे जी? कुछ ना करना होता है जी, मैंने आपको सिखाया था कि अक्षरों को एक और करो और जो संख्याएं हो उसको एक तरफ कर लो, ठीक है मेरे साथी। देखेंगे सभी, यहाँ पे दिया 1.5y, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -0.5y बराबर, इधर गया तो देखो यहाँ पे माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +7 हो जाएगा, ठीक है जी। रूल समझ में आया सभी को? अब देखो जी 0.5 कह रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे सभी, 1.5 में
0.5 को घटाया जाएगा क्या आएगा, तो 0.1 क्या आएगा जी, 1 आएगा, 1 आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो 1 यानी y बराबर 7 आ गया। बोलेंगे सभी साथी, बात आई समझ में कि नहीं आई? इतनी बातें सभी को समझ में आई होंगी, मुझे आशा है। ठीक है मेरे दोस्त, तो दूसरा क्वेश्चन है, देखेंगे सभी ध्यान से। दिया है जी 2.8x बराबर 5.4 प्लस x दिया है। ठीक है, मैंने सिखाया आपको कि x जो होता है ना, x को x की ओर करो और जो संख्या की ओर कर दो। देखो यहाँ पे नहीं दिया कोई संख्या, एक ही बार दिया, तो यहीं रहने दो, इसको इधर लाएंगे हम। देखो दिया है कि 2.8x, देखो बराबर का चिन्ह है, रहने दो। जब बराबर के हम इधर लाएंगे, अगर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -x हो गया जी, बराबर 5.4 हो गया। बोलेंगे सभी, इतनी बातें समझ में आई होंगी सभी को? हाँ जी भाई। अब देखो कह रहा है कि घटाना है, तो देखो घटाएंगे किसमें से, 2.8 दिया जी और 1 दिया है, तो इसका मतलब 1.0 बना सकते हैं हम। ठीक है जी, तो घटाएंगे तो 8 आएगा, इसको घटाएंगे तो 1 आएगा और दशमलव लग जाएगा, तो दिया क्या, 1.8 आ गया। घटाने पे क्या आएगा जी, 1.8x बराबर 5.4। इतनी बातें सभी को समझ में आई होंगी। बोलेंगे सभी साथी, हमको ज्ञात करना है जी x का मान। मैंने बताया कि सभी x होता है तो उसमें गुणा ही होता है। अगर हम x को यहीं पे रख दें, अब देखेंगे सभी, x को मैंने वहीं पे रखा, तो अगर इसको हम उधर ले जाएंगे तो क्या होगा जी, गुणा का चिन्ह है तो उधर जाएगा तो भाग में बदलेगा जी, तो 5.4 बाई 1.8। ठीक है जी। अब देखो एक स्थान पे इसमें दशमलव है, एक स्थान पे इसमें दशमलव है जी, तो दोनों में अगर दशमलव है तो दोनों ही दशमलव अपने आप हट जाता है, हटा सकते हो। ठीक है दोस्त, दोनों दशमलव एक साथ हटा सकते हो आप। ठीक है जी, तो क्या हो गया, 54/18 हो गया, तो 18 तिहाई 54। ठीक है जी, सीधे उत्तर क्या आ गया जी, 3 आ गया। आ रही बात समझ में? बोलेंगे सभी साथी। अगर नहीं समझ में आए, देखो ध्यान से, यहाँ पे दिया 5.4/1.8, अगर दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 से गुणा, 10 से ऊपर गुणा होगा, तो आएगा ना 54/18, तो उसका मतलब यही हुआ। ठीक है मेरे साथी, आए सभी को बातें समझ में? बहुत अच्छे। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि कैसे करेंगे जी। देखेंगे सभी मेरे भाई मित्रगण ध्यान से, कैसे करते हैं इसको। देखो दिया है कि 0.5y, यहाँ पर भी y दिया है, 0.2y, यहाँ पर भी दिया है, 0.3y दिया है। सोचो, देखो यहाँ पे दिया बराबर। अब देखो जी क्या होता है, दिया है जी आखिरी एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, कैसे करते हैं जी। देखेंगे सभी साथी, देखो क्या दिया है जी मेरे भाई, दिया है कि 0.5y प्लस 0.2y बराबर 0.3y प्लस 2 दिया है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। क्या करेंगे जी, देखो यहाँ पे क्या दिया है, 0.5y लिख लिया, प्लस का चिन्ह फिर लिख लिया, 0.2y इसको भी लिख लिया, देखो अभी बराबर मत लगाओ। ठीक है जी, अब देखो ध्यान से, ये दोनों तो सेम है जी। हाँ जी भैया दिया, यहाँ पर भी तो y दिया है, तो बराबर के अगर उस पार है तो हमको इस पार लाना होता है मेरे साथी। तो लाएंगे तो क्या होगा जी, यहाँ पे प्लस होता है, इधर लाएंगे तो क्या होगा जी, माइनस होगा, तो -0.3y बराबर 2। अब समझेंगे सभी ध्यान से। देखो यहाँ पे प्लस दिया, यहाँ पर प्लस दिया, तो 2 प्लस है ना, तो इन दोनों को पहले जोड़ लो, प्लस प्लस को पहले जोड़ लो। तो कैसे जोड़ते हैं जी, देखो 0.5y और 0.2y। देखो जोड़ने का तरीका सीखो एक बार मेरे भाई। अगर दिया हो 0.5y, उतार लिया ना मेरे भाई। अब दूसरी संख्या में दशमलव दिया हो या ना दिया हो, अगर जोड़ने के लिए कहता है तो सबसे, अगर दिया होता है तो जहाँ दशमलव दिया हो तो यहाँ पे दशमलव लगा मेरे भाई। मान लो दिया ना इसमें 0.2y, दिया ना 2y। देखेंगे सही ध्यान से सुनना, देखो पॉइंट दिया ना, अगर दूसरी संख्या जो जोड़ना है अगर उसमें दशमलव दिया है तो एकदम सीधाई पे ही दशमलव लगाते हैं। लगाने के बाद देखो दशमलव किधर जो होता है उसको उतार लेते हैं, और दशमलव के इस बगल जो होता है उसको उतार लेते हैं। ठीक है जी, अब इन सभी को जोड़ दो,
तो y में y जोड़ोगे y होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी में होगा 5 2 7 0.7 y आ गया जोड़ने पे। अच्छा अब सोचो, इतनी बातें ऐसे में अगर सोचो तुम दशमलव नहीं दिया होता, अगर 0.5y में क्या था कि 2y जोड़ दो, ठीक है, तो कैसे जोड़ते मेरे साथी? तो लिखते 0.5y, मैंने लिख लिया जी। दो अब क्या कैसे जोड़ेंगे जी? अब तो आपका दिमाग भी काम नहीं कर रहा होगा। तो देखो ध्यान से, कुछ मत करना मेरे साथी। देखो दिया ना, यहाँ पे क्या दिया जी? दशमलव दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जी 2y की जगह पे y लिखो, ठीक है। यहाँ पे देखो 2.0 लिख लो, तो y तो उतार लो मेरे साथी, ठीक है, y उतार लो और यहाँ पे लिखो, क्या लिखेंगे जी? 5.2 यानी कि 2.5y। आ रही बात समझ में? 2.5y ऐसे करते हैं, ठीक है जी। अगर किसी संख्या अगर 2 दिया है, ठीक है जी, अगर इसके आगे पीछे को कुछ नहीं लगा है, अगर हम यहाँ पे इसके बाद में 10 संख्या के बाद में अगर दशमलव कितना भी 0 बढ़ा लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। आ रही बात समझ में? बहुत अच्छे। तो इसी तरीके से हम इसको हल किए हैं, ठीक है जी। तो इन दोनों को जोड़ने पे क्या है जी? 0.7y माइनस 0.3y बराबर 2 दिया है जी। आगे बढ़े हम। अब कह रहा है जी घटा दो इनको, फिर वही रूल लगता है, देखो फिर 0.7y, फिर कह रहा है 0.3y में घटा दो, तो y आ जाएगा और घटेगा तो क्या आ जाएगा जी? 4, यानी 0.4y आएगा, यानी 0.4y। तो क्या आ गया जी? घट के 0.4y बराबर 2 आ गया। इतनी बातें समझ में आई होंगी आप सभी को। अब देखो जी मेरे भाई, दशमलव कितनी संख्याओं पे लगा है? कितनी संख्या पे लगा है जी? एक संख्या पे लगा है, ठीक है। अब इसे भूल जाओ, तुम संख्या लगा है नहीं लगा इससे कोई दिक्कत ना, अभी भूल जाओ। देखो अब इसको हम गुणा करेंगे, y का मान निकालेंगे, तो 2 उधर गया जाएगा तो 0.4 हो जाएगा। अरे बात समझ में? 0. क्या होगा जी? 4 होगा। अब क्या करेंगे जी? y का मान फिर देखेंगे सभी, यहाँ से y का मान देखेंगे सभी ध्यान से मेरे साथ ही, कैसे निकालते हैं। देखो अगर 0.4 दिया है और ऊपर दिया है, अगर दशमलव हमको हटाना है तो 10 से ऊपर गुणा करेंगे जी और 10 से नीचे करेंगे जी। तो इससे दशमलव हटेगा तो 4 आएगा, बोलो सभी। इसमें गुणा करेंगे 10 दूनी 20 आएगा, तो क्या आएगा जी? 20/4 आ गया। और y बराबर इसको कट कर देंगे आपस में, तो 4 पंजे 20 आ गया। तो y का मान कितना आ गया मेरे साथी? बोलेंगे सभी ध्यान से, क्या आ गया जी? 5 आ गया। ठीक है मेरे साथी, आप सभी को आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है मेरे दोस्त, अगली क्लास कल होगी।